कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर 15 बड़ी खबरें जानेंगे। दिन भर के अपडेट्स पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। कोरोना को लेकर पहला अपडेट ये है दोस्तों कि भारत को 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन देने के लिए रूस की RDIF ने डॉक्टर रेड्डीज के साथ में करार किया। जी हाँ, रूस में कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V बनाने वाली सरकारी कंपनी RDIF ने भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर रेड्डी के साथ 10 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार करने के लिए करार साइन किया। जी हाँ, आपको बता दूं कि पिछले महीने ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए दुनिया के पहले पंजीकृत वैक्सीन की घोषणा की थी, राइट, जिसका नाम मॉस्को द्वारा 1957 में लॉन्च किए गए अंतरिक्ष सैटेलाइट स्पुतनिक V के नाम पर रखा गया था। इस वैक्सीन को दोस्तों गामा लेया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा बनाया गया। ये मॉस्को के पास स्थित एक चिकित्सा संस्थान है। तो उम्मीद है हमें भारत में बहुत जल्दी वैक्सीन देखने को मिलेगी। और इसी बीच अगली खबर देखिए जरा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया सिर्फ अगले कुछ हफ्तों में ही कोरोना वायरस की वैक्सीन आ सकती है। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर बढ़ना और इससे दुनिया के कई देशों पर मानवीय संकट के साथ साथ आर्थिक संकट भी गहराता जा रहा। इससे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ा। कोरोना महामारी संकट के बीच अब इसकी वैक्सीन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दोस्तों कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सिर्फ अगले कुछ ही हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि घातक कोरोना वायरस के खिलाफ एक टीका 3 या 4 सप्ताह दूर हो सकता है। तो देखते हैं आखिर कब तक वैक्सीन भारत में आती है और दुनिया में आती है। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए BMC ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इतने केस आने पर सील कर दी जाएगी बिल्डिंग। जी हाँ, BMC यानी कि ब्रिम मुंबई नगर निगम जो है ना, उसने एक फैसला लिया दोस्तों कि अगर किसी बिल्डिंग में, इमारत में 10 या उससे ज्यादा कोविड-19 के मरीज मिलते हैं तो उसे सील किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को संशोधित नियम जारी किए। एक बैठक में नगर निकाय प्रमुख इकबाल सिंह चहल की ओर से कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। और एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में खबर देखिए जरा कि कोरोना संक्रमण हर उम्र के लोगों के फेफड़ों पर लंबे समय तक असर छोड़ सकता है। मुख्यमंत्री कोरोना संवाद में यह बात सामने देखने को मिली है। डॉक्टरों ने आखिर क्या कहा, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में भी तेजी से कोरोना फैल रहा है और भी भारत के कई राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, राइट। और इसी बीच अपडेट है दोस्तों की यहाँ पर आज एक लाइव कॉन्फ्रेंसिंग हुई और मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों के साथ में संवाद किया। लाइव संवाद में जुड़े जाने माने डॉक्टर नरेश त्रिहान ने जहां लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है, वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना से जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसे कई कोरोना संक्रमित हैं जिनके हार्ट और लंग्स पर परमानेंट असर पड़ गया, चाहे वो 20 साल के हो या 40 साल के। डॉक्टर त्रिहान ने कहा कि डरने और सावधानी रखने दोनों बातों में काफी अंतर है जो लोगों को समझानी होगी। उन्होंने कहा कि सिंगापुर जैसे देश में लोग कोरोना प्रोटोकॉल की पालना कर रहे हैं, जिसका असर यह कि अब लोग वहां फ्रीली घूम रहे हैं। फेस मास्क आपको लंबे समय तक इम्यूनिटी दे सकता है, ये कहना रहा डॉक्टर देवी शेट्टी का। और डॉक्टर एस के सरीन बोले कि आप चाहोगे तब तक फैलेगा कोरोना, यानी कि दोस्तों हम ही सब मिलकर के कोरोना को रोक सकते हैं, कोरोना से लड़ सकते हैं। अदरवाइज कोरोना के फैलने की जिम्मेदार भी हम खुद ही हैं, क्योंकि जब तक हम चाहेंगे तब तक कोरोना फैलता रहेगा। इस लाइव संवाद में डॉक्टर एस के सरीन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोग डॉक्टरों के पास जाने से घबरा रहे हैं, उन्हें लगता है कि वहां जाएंगे तो टेस्ट हो जाएगा। मेरा मानना है कि टेस्ट होने से आप खुद के साथ कई जिंदगियों को बचाने में भी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर सरीन ने कहा दोस्तों कि अक्सर ये सवाल सामने आता है कि कोरोना कब तक फैलेगा। मेरा कहना है कि जब तक आप मास्क नहीं पहनोगे, कोरोना नियमों का ध्यान नहीं रखोगे, तब तक स्थिति काबू में नहीं आएगी। आप चाहोगे तब तक कोरोना फैलेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों की अगर बात करें ना, तो कोरोना हर दिन तबाही का रिकॉर्ड बना रहा। कोविड-19 के चलते महज 11 दिन में 40 से 50 लाख तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया, यानी कि 11 दिनों में 10 लाख से भी ज्यादा संक्रमितों की संख्या हुई। एवरेज रेशियो देखा जाए दोस्तों तो पर डे लगभग 1 लाख के करीब नए मरीज देखे जा रहे हैं। और भारत में आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान 90,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद भारत में अभी कुल संक्रमित लोगों की संख्या 50,20,000 के पार पहुंच चुकी है, जिसमें से 9,95,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 39,42,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 82,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो इस तरह भारत में ताजा आंकड़ा। और कोरोना को लेकर और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि कोरोना पर चर्चा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 9 बजे तक स्थगित कर दी गई है। कोरोना महामारी के बीच संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन रहा और कोरोना पर चर्चा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को अगले दिन सुबह 9 बजे तक स्थगित कर दिया। माना जा रहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह LAC पर चीन के साथ जारी टकराव को लेकर राज्यसभा में आज कोई बयान दे सकते हैं। अच्छा, इससे पहले भी उन्होंने कल ही लोकसभा में बयान दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद से भी चीन को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि
सीमा पर यथास्थिति को एक तरफा बदलने का कोई प्रयास भारत को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। लोकसभा में बयान देते हुए राजनाथ ने कहा कि भारत शांति से हर मुद्दे के हल का पक्षधर है, लेकिन कोई आक्रामक रुख दिखाएगा तो माकूल जवाब दिया जाएगा। तो लोकसभा राज्यसभा में यह कुछ मसला चल रहा संसद में। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि देश में 50 लाख कोरोना के मामले होने पर राहुल ने मोदी पर तंज भी कसा और कहा कि एक से एक ख्याली पुलाव पकाएं। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने आज सुबह ट्वीट करके कहा कि कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए। देश में संक्रमण के कुल मामले 50,20,359 से भी ज्यादा हो चुके हैं। ये राहुल गांधी ने कुछ ट्वीट किया, आप देख सकते हैं, सरकार पर शिकंजा कसते हुए। और एक बड़ी खबर है कि खुशखबरी, न दवा न दारू, सिर्फ 2 बूंद गंगा जल से ही कोरोना का इलाज मुमकिन हो पाएगा। ह्यूमन ट्रायल इसको लेकर शुरू हो चुका। हाल ही में 1-2 दिन पहले अपडेट आया था, मैंने आपको बताया भी था कि गंगा जल को लेकर कोरोना के इलाज के लिए सरकार ट्रायल शुरू करने की प्लानिंग बना रही है, क्योंकि BHU ने यानी कि काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय जो है उसने कहा था दोस्तों की गंगा जल में कुछ बैक्टीरियोफेज वगैरह पाए जाते हैं जिसके चलते कोरोना का इलाज हो सकता है। तो इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर ये आई है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है ना BHU, उसके इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज IMS में हुए रिसर्च में पता चला कि गंगा जल में अच्छी खासी तादाद में मौजूद बैक्टीरियोफेज कोरोना के परास्त को करने की क्षमता रखते हैं। गंगा जल से कोरोना के इलाज के ह्यूमन ट्रायल की तैयारी के बीच इस रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के आगामी अंक में जगह मिलने का भी स्वीकृति पत्र मिल चुका है। तो ये भी अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि चीन की फरार वायरोलॉजिस्ट ने सबूत भी दे दिए हैं कि चीन सेना की वुहान लैब में ही पैदा हुआ था कोरोना वायरस। जी हाँ, इसको लेकर हाल ही में मीडिया में खबरें चल रही थी दोस्तों की ऐसी चीन की एक डॉक्टर वायरोलॉजिस्ट जो है ना वो भाग करके अमेरिका आ गई और उसने कहा कि सबूत है उसके पास कि चीन ने जानबूझकर लैब में वायरस वगैरह बनाए थे, राइट। लेकिन अब जरा देखिए कि चीन की मशहूर वायरोलॉजिस्ट ने कोरोना के वुहान के एक सैन्य लैब में पैदा होने का आरोप लगाया और अब सबूत भी पेश कर दिए। जी हाँ, वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने अपने इस सनसनीखेज दावे के समर्थन में सबूत पेश किए। डॉक्टर यान ने कहा कि कोरोना को 2 चमगादड़ों के जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर बनाया गया। कोरोना वायरस के वुहान के एक सैन्य लैब में पैदा होने का आरोप लगाने वाली चीन की मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने अपने इस सनसनीखेज दावे के समर्थन में सबूत पेश किए। डॉक्टर यान ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में कथित रूप से शोध कर चुकी डॉक्टर यान ने कहा कि कोरोना वायरस को 2 चमगादड़ों के जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर तैयार किया गया। डॉक्टर यान ने कहा कि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को बदलकर उसे आसान बनाया गया ताकि वह ह्यूमन सेल में चिपक कर बैठ जाए। उधर अन्य वैज्ञानिकों ने डॉक्टर यान के इस दावे पर सवाल उठाए। वैज्ञानिकों ने इस रिपोर्ट को अप्रमाणित करार दिया और कहा कि ऐसी कोई विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना वायरस का जन्म चमगादड़ों से हुआ है। इसे इंसानों के बनाए जाने के कोई सबूत नहीं है। हालांकि चीन की खुद वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं तो कुछ गड़बड़ घोटाला हो सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है कि क्या चीन ने जानबूझकर इस कोरोना वायरस को बनाया या नहीं? आपकी क्या राय है, आपके थॉट्स विचार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिलहाल कोरोना को लेकर और एक खबर देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक है। एयर एम्बुलेंस से गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया। हम बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व CM की, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और उसके बाद उनकी हालत नाजुक चल रही है। उन्हें गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। और एक खबर दोस्तों की, कर्नाटक राजनीति पर कोविड-19 का कहर जारी है। 2 और मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। जी हाँ, कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार के 2 और मंत्री जिसमें बासवराज बोम्मई तथा के गोपालैया की कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। गृह मंत्री बोम्मई ने बुधवार को ट्वीट किया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। और एक खबर देख सकते हैं कि दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दफ्तर में 17 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले हैं। जहाँ देश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, इसी बीच राजनीतिक नेताओं को भी ये नहीं छोड़ रहा। अब देखिए जरा कि अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है। उन्होंने अपील की कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए कृपया अपना टेस्ट जरूर करवा लें। आदेश गुप्ता ने अपने संक्रमित होने की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है। अच्छा, राजस्थान के आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो सुबह की पहली रिपोर्ट में रिकॉर्ड तोड़ 802 नए पॉजिटिव केस देखे गए। 12 घंटे में 7 लोगों की मौत होने की खबर है। तो ये राजस्थान का आंकड़ा है। और एक झारखंड को लेकर अपडेट देख सकते हैं कि झारखंड के 20% से भी ज्यादा विधायक कोरोना पॉजिटिव हैं। रांची की मेयर भी संक्रमित पाई गई है। झारखंड राज्य के 20% विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रांची की मेयर आशा लकड़ा और काले बीरा के विधायक एवं कांग्रेस नेता नमन विक्शल कोंगाड़ी भी इसकी चपेट में आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं उसमें पिछले 24 घंटों में आशा लकड़ा और कोंगाड़ी समेत 1719 लोग संक्रमित पाए गए झारखंड में, है ना। अच्छा, और एक अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना मरीजों के इलाज में एंटीवायरल दवा का इस्तेमाल करने की CBI जांच वाली मांग की याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। अब इस पर सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए टाल दिया। चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े ने याचिका
याचिकाकर्ता को कहा कि दवा को सरकार से मंजूरी है। चलिए और एक बड़ी अपडेट देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से दुनिया के 3.7 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब हो चुके हैं। कोरोना का असर लोगों की जिंदगी पर कितना पड़ा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर वास्तव में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और इसमें कहा गया दोस्तों की दुनिया के 3.7 करोड़ लोग गरीब हो चुके हैं इस कोरोना के चलते। ये वाकई में बेहद दुख की बात है, राइट। ओके, तो इस कड़ी में ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आपको क्या लगता है कि क्या चीन ने वाकई में जानबूझकर बनाया इस वायरस को या नहीं, या ये नेचुरल तरीके से आया है इस दुनिया में। आपकी राय सुझाव मुझे कमेंट में दीजिएगा, मैं जानना चाहूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना, और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।